ਨਮਸਕਾਰ ਆਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत्कार, नमस्ते और आदाब। आपके सेवा में हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव, ब्रिटिश कोलंबिया की प्रीमियर डेविड ईवी ने ये धमकी दी है कि वे एक कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैनबिस कंपनी की, उनको किस तरह से परमिशन मिला कि वे कोकेन यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सके। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के छोटे से शहर इवनमेया में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ, जहां पर एक स्नो एवलांच के कारण 3 जर्मन टूरिस्ट मारे गए। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। वैंकूवर सिटी काउंसिल अब एक क्लोज डोर मीटिंग में जो लिविंग वेज जो पहले मेयर कैनेडी ने इंट्रोड्यूस किया था वैंकूवर में, उस पॉलिसी से अब वैंकूवर सिटी काउंसिल दूर जा रही है। और वैंकूवर के जब हम बातचीत करते हैं तो डाउनटाउन वैंकूवर में एक असोल्ट में के बाद 3 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। फेडरल सरकार ने ब्रिटिश कोलंबिया के CO2 स्टोरेज रेगुलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्टोरेज रेगुलेशंस जो है कानून है उसको अप्रूवल दी है। सरी के बहुत ही पॉपुलर फ्रेजर वैली FVDED म्यूजिक फेस्टिवल अब एक बार फिर से यहाँ पर गौरव जी होस्ट किया जाएगा। और माखम मोंटेरियो के एक केयरगिवर $60 मिलियन जीती है और उनका कहना है कि वो एक नए घर, नए कार खरीदना चाहते हैं। इस बारे में हम और डिटेल में आपको बताएंगे गौरव। और खबरों में एक चाइनीज कैनेडियन पार्लियामेंट्रियन गौरव जी उन लोगों में से है जिन्हें ग्रेटर टारगेट फॉर इंटरफेरेंस के लिए टारगेट किया गया है गौरव। ये प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है, जो अभी भी चाइनीज इंटरफेरेंस के बारे में इंक्वायरी करने से इनकार कर रहे हैं। और खबरों में गौरव जी क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि क्यूबेक के इलेक्शन में कोई भी फॉरेन मेडलिंग या इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है गौरव जी, अभी भी ये युद्ध घमासान युद्ध चल रहा है, ज्यादातर बखमुत शहर के आसपास। और अमेज़न फॉरेस्ट जो है गौरव जी, सभी को मालूम है कि ये एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगली जानवर भी रहते हैं। लेकिन एक आदमी यहाँ पर खो गया और 1 महीने तक गौरव जी 31 डेज तक ये यहाँ पर था, सर्वाइव हुआ। अब उन्हें एक बार फिर से ढूंढ लिया गया है। और अमेरिका में गौरव इंसुलिन की दाम जो है वो 75% से काट दी गई है, लेकिन इसका फायदा कनाडा में कुछ नहीं होगा। ऐसा बताया जाता है कि कनाडा में इंसुलिन का दाम नीचे नहीं जाएगा। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट की। हमको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत भी फेल हो गई है। अभी एक इम्पोर्टेंट खबर है रशिया यूक्रेन को लेकर के। रशिया ये कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के करीब हो जाएं, तो मेरे नजरिए से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि अगर भारत और चाइना एक साथ हो जाए और रशिया को मिल जाए, तो रशिया के साथ हो जाए तो वे एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक हो जाएंगे मिलिट्री वाइज और इकोनॉमिक वाइज एज वेल। तो रशिया का ये शायद योजना है कि अगर रशिया, भारत और चाइना एक साथ मिलके भाई भाई हो जाए, 3 भाई हो जाए, तो वो सारे दुनिया का सामना कर सकते हैं और अमेरिका का सामना कर सकते हैं, नेटो का सामना कर सकते हैं। और वैसे भी अगर रशिया ने यूक्रेन पे जैसे हमला किया तो ना तो इंडिया ना तो चाइना ने इस बारे में कुछ कहा, और इसी तरह से शायद चाइना फिर बाद में ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो ना रशिया ना इंडिया कुछ कहेगा, और शायद इंडिया फिर बाद में किसी और देश के ऊपर हमला किया तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये शायद रशिया का प्लान है। और वैसे भी गौरव जी अगर देखा जाए
तो जो वेस्टर्न देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, नेटो एलाइज है, वो पिछले शायद 4-5 सालों से बहुत ही तेजी से, शायद पिछले 10 साल से इंडिया को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया से दूर उन्हें इंडिया को खींच कर ले आ रहे हैं। और गौरव जी, ये तो असलियत है कि इंडिया अब जहां पर इंडिया पहले था 1960s 1970s में, इवन 1980s के शुरुआत में इंडिया था, 1990 से जब से नरसिम्हा राव की सरकार बनी गौरव जी, तब से इंडिया धीरे धीरे रशिया से दूर हो गया और अमेरिका से करीब हो गया। तो इसीलिए गौरव जी शायद अब रशिया ये कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से वे इंडिया को अपने तरफ ले आए। साथ साथ में चाइना तो पहले से ही रशिया के साथ है। लेकिन गौरव ये भी सामने ये भी एक्चुअल फैक्ट है कि इंडिया और चाइना कट्टर दुश्मन है। इंडिया ने चाइना के ऊपर कई बार ये आरोप लगाया कि चाइना ने उनकी जमीन, उनकी इलाके को चोरी करने की कोशिश की है। और चाइना का ये कहना है कि इंडिया ने उनके जो इलाका है उनका इलाका लिया। तो इन दोनों में क्या कुछ बात बनेगा या नहीं, ये देखना है। लेकिन रशिया अब तक कोशिश कर रहा है गौरव जी, और ये कर रहा है कि ये कोशिश कर रहा है रशिया की दोस्ती इंडिया से है और अलग से रशिया की दोस्ती चाइना से है। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच दोस्ती नहीं। तो रशिया भी ये कोशिश कर रहा है क्यों नहीं हम इंडिया और चाइना को एक बार फिर से हिंदी चीनी भाई भाई बना दे। और पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है। और जो रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी यही करने की कोशिश कर रहा है गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि आने वाले दिनों में रशिया फिर से कोशिश करेगा कि इंडिया और चाइना के बीच मीटिंग हो और एक दूसरे के साथ वे हाथ मिला ले। वी नेवर मेक फ्रेंड्स अगेंस्ट somebody. We have excellent relations with India and excellent relations with China. The India-Russia relationship is characterized in official documents signed by two leaders, especially privileged strategic partnership. This is what we believe is reflecting the reality. We are interested in these two good nations, these two great nations, to be our friends, and we are trying to be helpful. जो रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है लैवरोव, उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि उनकी फीलिंग ये है कि अगर वे एक साथ मिलते रहे, बात करते रहे, तो RIC यानी कि रशिया इंडिया चाइना का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। गौरव जी, ये रशिया भरसक कोशिश कर सकता है लेकिन मेरे ख्याल में ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच बहुत ही आउटस्टैंडिंग इश्यूज है। ज्यादातर उनके बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर है, और वहां पर चाइना कई बार इंडिया के टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश की है। और कई बार पहले भी सालों, पिछले 40-50 ईयर्स में चाइना ने कई बार इंडिया के इलाके हैं जो थोड़े थोड़े करके उन्होंने चुरा लिया है। और कोई भी कॉन्क्रीट फ्रेंडशिप होने से पहले शायद इंडिया ये मांग करेगा कि चाइना ये सब जमीन वापस करे। और क्या चाइना ये करने के लिए तैयार है या नहीं, ये अभी नहीं है मालूम। जी, उमेंद्रा जी, यूक्रेन के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? सुनने में आ रहा है कि एक और शहर रशियन कब्जे में जा रहा है। बैक्समुत इलाके की बात कर रहा हूं। तो यूक्रेनी फौज वहां पर चारों तरफ से घिर गई है। गौरव जी, यहाँ पर ये युद्ध जो है गौरव जी, पिछले 6 महीने से शायद इस शहर के आसपास चल रही। बखमुत जो शहर है, यहाँ पर गौरव जी एक सॉल्ट माइन है, नमक का माइन है। और ऐसा बताया जाता है कि जो वेगना ग्रुप, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो रशिया का साथ दे रहा है, उनका जो लीडर है वो इस माइन को अपनाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने अपने जितने भी सैनिक हैं उनको यहाँ पर लाकर इस शहर के ऊपर वो हमला कर रहा है। इस शहर के आसपास आसपास माफ करना, कुछ छोटे छोटे जो गांव हैं उनको उन्होंने घेर लिया है और एक्चुअली टेक ओवर कर लिया है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि हम अभी भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं दोनों वेगना ग्रुप को और रशिया को। गौरव जी, रशिया के जो सैनिक हैं, मैसनरीज है, वो ये जो आखिरी इलाका है बखमुत शहर का, वहां पर आ रहे हैं। और गौरव, ये कोई नया बात नहीं है। कई महीनों से रशिया की सैनिकों और वेगनर ग्रुप, जो एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस शहर को लेने की कोशिश कर रही है। गौरव गौरव रॉयटर्स के जर्नलिस्ट जो यहाँ पर है, उनका कहना है कि जो यूक्रेनियंस है वो नए ट्रेंचेस डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, जिससे कि वो डिफेंसिव पोजीशंस बना सके। और गौरव, पहले से भी ऐसे बतलाया गया है कि शायद यहाँ पर से यूक्रेनियंस पीछे हट जाए, इस शहर से पीछे हट जाए
और फिर बाद में आकर इस शेयर को वो दोबारा से टेक ओवर कर लेंगे। ऐसे भी पहले भी यूक्रेन ने की। गौरव जी, शायद आपको मालूम हो कि हेरसोन शहर जो है वो रशिया ने युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही उस शहर को टेक ओवर कर लिया था। यूक्रेनियंस पीछे हट गए थे, लेकिन फिर 6-7 महीने के बाद यूक्रेनियन सैनिकों ने आकर हेरसोन को आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। शायद ऐसा एक बार फिर से होगा गौरव जी। लेकिन बखमुत जो है एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे कोई 70,000 लोग रहते हैं। तो ये यूक्रेन की शहर तो है, लेकिन ये नहीं कि यूक्रेन अगर इस शहर को खो देगा तो वो युद्ध खो देगा। जी, उमेंद्रा जी, भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना तीसरा टेस्ट मैच हार दिया, लेकिन हमारे जो वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो मिस्टर कैप्टन मोदी को कंपेयर कर रहे हैं, गेम को कंपेयर कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ। या शायद शायद श्रीमान जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह इंडिया इतने ताकतवर होते हुए भी इंडिया क्रिकेट टीम फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हार गई। सबका यही एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया की फिर से जीत होगी, लेकिन हार गए। शायद जयशंकर ये हिंट दे रहे हैं गौरव जी कि जिस तरह से इंडिया की क्रिकेट टीम हार गई, उसी तरह शायद मोदी की भी हार हो जाएगी। शायद वो ऐसा कहना चाहता है या क्या कहना चाहता है, ये एक्चुअली कुछ समझना मुश्किल होता है कि जयशंकर कहे क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है गौरव जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जयशंकर जो है, जो बीजेपी की सरकार सब मिनिस्टरों में से अलग है, क्योंकि ये एक नोविस पॉलिटिशियन, ये पहले पॉलिटिशियन नहीं था, ब्यूरोक्रेट था। अचानक से इन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। बीजेपी में शामिल होकर इलेक्शन जीत लिया तो इन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की पोस्ट दे दी गई। और ये स्टेटमेंट्स जो देते हैं कभी-कभी ये समझना ज़रा मुश्किल होता है। जैसे कि वो बार-बार कैनेडियन सरकार के ऊपर निंदा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर कनाडा में कुछ लोग जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पिटीशन साइन कर रहे हैं और वो कैनेडियन सरकार को इसे रोकना चाहिए। लेकिन गौरव जी, उसे जानना चाहिए कि कैनेडियन सरकार के हाथ में ये सब कुछ नहीं है, एक फ्री देश है। यहाँ पर लोग बिना कानून तोड़े हुए अगर वे अपनी कोई मीटिंग करना चाहे या किसी को प्रोटेस्ट करना चाहे किसी के खिलाफ, तो वे कर सकते हैं। लेकिन जयशंकर का कहना है गौरव जी कि जिस तरह से इंडियन टीम बहुत ही पावरफुल है, उसी तरह बीजेपी की सरकार भी बहुत ताकतवर है। और जैसे इंडियन टीम की कैप्टन ही बहुत ही अच्छा कैप्टन है, उसी तरह बीजेपी टीम के कैप्टन जो है कैप्टन मोदी, वो भी बहुत ही अच्छा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मोदी की जीत और मोदी और एनडीपी की जीत, माफ करना, मोदी और बीजेपी की जीत आने वाले इलेक्शन में होगी। जी, उमेंद्रा जी, भारत की बात कर रहे हैं तो अडानी जी की बात कर लेते हैं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने पर सहमति जाहिर कर दी है, अडानी जी के फ्रॉड्स की जांच होगी। हाँ जी, गौरव जी, ये सुप्रीम कोर्ट की निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत ही एक्टिविस्ट कोर्ट है। यानी कि अगर सरकार कुछ काम नहीं करती है, तो वहाँ पे जो आम लोग हैं, जो सिटीजन्स है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। कहते हैं कि देखो, ये सरकार तो ये करने ही की रही है और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या आप कर सकते हैं। इसको ज्यादातर पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और लोग वहाँ पे तो सरकार के जगह सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय लेती है और कभी-कभी वो सरकार को हुक्म देती है कि ये काम कर दो, वो कर दो जो आपने किया नहीं। इस इश्यू में गौरव जी कई बार लोगों ने, सिटीजन्स ने, ऑपोजिशन ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार से ये मांग की कि अडानी ग्रुप, गौतम अडानी और उनके भाई विनोद अडानी और उनके जो अडानी ग्रुप के 5-6 कंपनीज हैं, बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करो कि क्या जो हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी ने अमेरिका में लिखा कि अडानी ग्रुप ने और अडानी भाइयों ने गैर कानूनी से अपने शेयर्स को ऊपर किया जिससे कि उनको और पैसे मिले, किया सच है या नहीं? क्या उन्होंने शेयर्स को मैनिपुलेट किया? क्या वो टैक्स पे करने के बचने के लिए कि इंडिया में वो टैक्स नहीं पे करे, बाहर के कंपनी जिसमें मॉरिशस की कंपनी शामिल है, उसको इस्तेमाल किया? लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा करने से इनकार कर दिए और बीजेपी सरकार ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब गौरव जी कुछ लोगों ने केस फाइल किया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग की कि आप ही हुक्म दो, इस कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो।
तो आखिर में गौरव जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पैनल सेटअप किया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या यूएस के जो रिसर्च कंपनी की ये जो आरोप है, एलिगेशंस, फ्रॉड की एलिगेशंस बिलेनिया गौतम अडानी और उनके बिजनेस एम्पायर के खिलाफ लगाई गई है, क्या उसमें कोई सच्चाई है या नहीं, ये पैनल इन्वेस्टिगेट करेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च, जैसे कि मैंने पहले कहा है, ने अडानी ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया, यानी कि किसी कंपनी का स्टॉक को उसके झूठ मूठ को ऊपर करा रहे हैं, कहते हैं ये बहुत ही अच्छा स्टॉक ऊपर जाता, लोग ज्यादा पैसे पे करके स्टॉक्स खरीदते हैं, फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। गौरव जी, पैसे खो देते हैं लोग। और हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी के रिपोर्ट में यह आरोप है कि अदानी ग्रुप ने अपने स्टॉक मैनिपुलेशन की और फाइनेंशियल फ्रॉड की, और ये रिपोर्ट जनवरी में निकाला गया, पब्लिश किया गया, जब से अदानी ग्रुप की अदानी ग्रुप की शेयर्स नीचे गिर गई। गौरव जी, और अदानी ग्रुप का कहना है कि एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं किया। और गौरव जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये निर्णय लिया है कि वे एक 5 मेंबर के पैनल अपॉइंट करेंगे जो ये एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये कमेटी जो है गौरव जी, जिसमें भूतपूर्व जज अभय एम सप्रे जो है वो चेयर करेंगे। उनको, इस ग्रुप को ये मांग की गई है कि 2 महीने के अंदर अंदर वे अपने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दें। गौरव जी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय आया, वैसे ही गौतम अदानी ने एक ट्वीट ब्रॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय को वेलकम करते हैं, और कहा कि हमारे सभी ग्रुप जो है पूरी तरह से इस कंपनी, उनके जितने भी कंपनी है इस कमेटी के साथ हाथ मिलाकर काम करेंगे, सच्चाई आगे आएगी, मिस्टर अदानी ने अपने ट्वीट में कहा। गौरव जी, और जो 3 मेंबर के जज है, जो जिसमें चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ भी थे, उन्होंने ये प्ली सुनी कुछ लोगों की कि एक इन्वेस्टिगेटिंग पैनल स्थापित किया जाए, और उन्होंने उस जो 3 मेंबर के जजेस थे, पैनल थे, उन्होंने ये प्रस्ताव को मान लिया। इस हियरिंग में गौरव जी सरकार ने भी कुछ नाम को लेकर आया कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि इन नामों को आप अपना लो, ये लोग रहेंगे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने सरकार के नामों को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए गौरव कि हम ये चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और अगर सरकार के दिए हुए नाम हम ले लेंगे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। लोग ये सोचेंगे कि हमने तो सरकार की बात मानकर सरकार से के दिए गए नाम को लेकर ये पैनल बनाया है, इसीलिए ये पैनल इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और सरकार के पेज पे आप सकते हैं थप्पड़ देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, और हम खुद ही अपना पैनल स्थापित करेंगे, और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट 5 मेंबर पैनल स्थापित किया। गौरव जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच कुछ हालात कंपनी के शेयर्स के बेहतर हुए हैं, सपोर्ट मिली है राजीव जैन की GQG पार्टनर्स से। हाँ जी, गौरव जी, ज़्यादातर जब बड़े-बड़े कंपनियों के शेयर्स नीचे जाते हैं, तो कई लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। और जो अमेरिका का जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप है, वो भी इसी तरह का शॉर्ट सेलर है कि बड़े-बड़े कंपनी के शेयर्स नीचे जाए, तो उन्हें खरीद ले, फिर बाद में शायद 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर वो ऊपर जाएँगे गौरव, तो क्या होगा, तो उस शेयर्स उनकी शेयर्स ऊपर जाएँगे और वो प्रॉफिट बनाएँगे। इसी तरह गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि कुछ बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने अदानी ग्रुप में शेयर्स खरीदा है, और वे इन कंपनी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इससे ये अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है गौरव जी, थोड़े से ऊपर भी चले गए हैं। उनके जितने कंपनीज़ है, सभी कंपनीज़ के शेयर्स थोड़े-थोड़े ऊपर चले गए हैं। उमेंद्रा जी, राहुल गांधी की बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मेरे फोन पर एक स्पाईवेयर जिसको हम पेगासस के नाम से जानते हैं वो लगा हुआ था और सरकार जासूसी कर रही है। अपोजिशन के लोगों पर वो लगातार केस दर्ज कर रही है। तो अभी इसके जवाब में अनुराग ठाकुर है, वो कह रहे हैं कि भारत का नाम विदेशी धरती पर राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं।
हाँ जी, अगर आप कुछ ऐसे काम करोगे तो आपका नाम बदनाम तो ज़रूर होगा ना। तो अगर अनुराग ठाकुर को इस बात से कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें अपने बीजेपी सरकार और अपने सरकार और एजेंसीज़ जो उनसे ये कहना चाहिए कि जो अपोज़िशन पार्टी के लीडर्स हैं उनको तंग मत करो। वो जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं करते करने दो उन्हें और उनके फ़ोन पर इस तरह के स्पाईवेयर मत लगाओ। लेकिन गौरव जी, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है राहुल गांधी वो इंडिया का नाम बाहर देशों में खराब कर रहा है और उनका कहना है कि शायद राहुल गांधी ये सब समझ नहीं पा रहे कि उनकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उनकी हार हो रही है इंडियन इलेक्शंस में और इसीलिए वे इंडिया की नाम बदनाम कर रहे हैं और उन्होंने ये इस समय कहा जब राहुल गांधी ने एक भाषण देते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो एक बहुत ही जाने-मानी यूनिवर्सिटी है गुरु जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में लोकतंत्र के बारे में वे भाषण दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है इंडिया की सरकार जो है बीजेपी सरकार वो जो एक स्पाईवेयर है यानी कि लोगों के ऊपर स्पाई करने वाला प्रोग्राम है जिसका नाम पेशियस है गौरव जी और एक इजरायली स्पाई कंपनी द्वारा बनाया गया उसे उनके फ़ोन पे यानी कि राजीव गांधी के फ़ोन पे इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि सरकार को और सरकारी एजेंसीज़ को मालूम हो सके कि राजीव राजीव गांधी कर क्या रहा है, किससे बात कर रहा है करो। तो ये जब राहुल गांधी ने माफ़ करना ये स्टेटमेंट दी तो मिस्टर ठाकुर को ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी हमारे देश इंडिया का नाम बाहर देशों में बदनाम कर रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले पर लगातार कनाडा में जो राजनीति है वो भड़की हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री जो है वो चाइनीज कैनेडियन एमपीज का बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेवजह इन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और जी इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं, इल्ज़ाम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर लगाया जा रहा है कि वो एक खुलेआम अपने देश को, अपने डेमोक्रेसी को बेच रहा है और ये जो सिचुएशन है उनको ठीक करने के सिवाय वो इसको और भी प्रॉब्लमैटिक कर रहा है। उनका कहना है यानी कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि लोग जो चाइनीज़ कैनेडियंस हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके ऊपर वे टारगेट कर रहे हैं और उनका कहना है उन्हें वो टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन गौरव जी हमारे देश को टारगेट किया जा रहा है चाइना द्वारा, हमारी डेमोक्रेसी को टारगेट किया जा रहा है चाइना द्वारा, हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस किया जा रहा है, हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। इस बारे में जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं कह रहे, चुप है बैठे रहे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ गौरव जी ये जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये स्ट्रैटेजी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराते हैं। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दे तो सभी लोग चुप हो जाएँगे। कोई जस्टिन ट्रूडो को ब्लेम नहीं कर रहा, लोग ये कह रहे हैं कोई ये नहीं कह रहा जस्टिन ट्रूडो ने चाइना से ये माँग की कि यहाँ पर आकर हमारे इलेक्शन में हमें मदद करो, इंटरफियर करो। लोग यही कह रहे हैं कि चाइनीज़ सरकार ने इंटरफेरेंस की है इसलिए क्योंकि चाइनीज सरकार ये चाहती थी कि जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी की सरकार बने। इसमें जस्टिन ट्रूडो की कसूर तो नहीं है, तो क्यों नहीं जस्टिन ट्रूडो एक इंक्वायरी कराते हैं और अब प्रधानमंत्री एक बार फिर से लोगों को जो फोकस है वो हटाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि लोग ये देखो जो अपोजिशन पार्टीज़ है और जो लोग इंक्वायरी की माँग कर रहे हैं, वो चाइनीज़ कैनेडियन के को टारगेट कर रहे हैं। चाइनीज़ कैनेडियन के जो एमपीज़ है, चाइनीज़ कैनेडियन एमपीज़ है, उनको टारगेट कर रहे हैं। इस बातों में कोई सच्चाई नहीं है और उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ कैनेडियन एमपीज़ जो है और सेनेटर्स जो है are among those who are greater targets for foreign interference efforts प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा ट्रूडो ने ये भी कहा है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर चाइनीज या बाहर से भी कोई भी अगर ये इंटरफियर कर रहा है तो उसमें चाइनीज कैनेडियन जो होते हैं वो बड़े टारगेट्स होते हैं वी नो द चाइनीज कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस and Chinese Canadians in general are greater targets for interference by China than others. We know that same goes for Iranian Canadians who are more subject to interference from Iranian government. Russian speakers in Canada are targets of Russian misinformation. लेकिन ये सब कहने से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जस्टिन ट्रूडो मुझे लग रहा है कि लोगों को वो
बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग भूल जाए कि हुआ क्या। हुआ तो ये है कि 2015 की इलेक्शन, 2019 की इलेक्शन, 2021 की इलेक्शन में चाइनीज सरकार ने खुलेआम हमारे डेमोक्रेसी में इंटरफियर किया। उन लोगों को पैसा दिया गैर कानूनी से, जो लोग उस चाइनीज सरकार को, कम्युनिस्ट चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने पैसे इसलिए दिया गौरव जी, जिससे कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार बने, और जस्टिन ट्रूडो से की सरकार से चाइना की, कम्युनिस्ट चाइना की अच्छी रिश्ता होती है, रिलेशनशिप होती है। इसीलिए वे चाहते थे कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार यहाँ पर बने। लेकिन गौरव जी, मैं ये नहीं कहता इसमें जस्टिन ट्रूडो की कसूर है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की कसूर ये है कि वे अब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराना नहीं चाहते, जिससे कि हम कैनेडियन जो है, जैसे कि मैं और आप लोग हैं और सुनने वाले लोग हैं, सभी को पता चल जाए असलियत क्या है, कितने पैसे चाइनीज सरकार द्वारा खर्च किए गए थे, कौन-कौन से कैंडिडेट्स के ऊपर उन्होंने पैसे खर्च किए 2015, 2019 और 2021 में गौरव जी। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और जस्टिन ट्रूडो ये करने से इनकार कर रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, इसके बारे में फ्रांसुआ लेगाult क्यों बयान दे रहे हैं? क्यूबेक इलेक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है बात का? हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि क्यूबेक में कोई इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं हुआ। उनका कहना है क्यूबेक इलेक्शन में जो हुआ है कि इसमें कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं हुआ। उनका ये कहना है। उनका कहना ये इस समय आया जबकि गौरव जी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आए, जिन्होंने अनजान सूत्रों यानी कि अननेम्ड सिक्योरिटी सोर्सेस से और लीक्ड इंटेलिजेंस से ये कहा है कि चाइना ने 2019 और 2021 फेडरल इलेक्शंस में इंटरफियर किया। गौरव जी, क्यूबेक प्रीमियर ने रिपोर्टर्स को ये बतलाया कि उन्हें कोई ये पता नहीं है, उन्हें उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि फॉरेन इंटरफेरेंस जो था वो पिछले फॉल के क्यूबेक इलेक्शन में कोई भी चाइनीज इंटरफेरेंस या किसी और देश की इंटरफेरेंस हुई थी। वे लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहते थे कि फेडरल इलेक्शन में शायद इंटरफेरेंस हुआ हो, लेकिन जो क्यूबेक की इलेक्शन है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। जी, उमेंद्रा जी, एक और इम्पोर्टेंट मामला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ओंटारियो से खबर आ रही है कि पुलिस ने अब काफी मैक्सिकन बॉर्न सिटीजन्स को वहां से छुड़ाया है। हाँ जी, ये जो मेक्सिकन सिटीजन्स आते हैं, आकर यहाँ पे काम करते हैं, ज़्यादातर फार्म्स में काम करते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि उनको गैर कानूनी से यहाँ लाया जाता है या लाकर उन्हें यहाँ रखा जाता है गैर कानूनी से, और फिर बाद में उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है कि आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ काम करो, और उनको पे नहीं किया जाता है। एक तरह से उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि 64 मैक्सिकन्स को ओंटारियो के एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग से छुड़ाया गया। योर्क रीजनल पुलिस जो है गौरव जी, उन्होंने कहा है कि वे 64 मैक्सिकन नेशनल से मैक्सिकन सिटीजन जो है उनको रेस्क्यू कराया है, उनको छुड़ाया है एक इंटरनेशनल लेबर ट्रैफिकिंग रिंग से, जो ओंटारियो में ऑपरेट कर रहा है, और कुछ लोग चार्ज भी हुए हैं। डिप्टी पुलिस चीफ जो है अल्वारो अलामेडा, उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बताया आज गौरव जी कि प्रोजेक्ट नोटे जो था उसके दौरान उन्होंने उनके सामने कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स आई गौरव जी। 64 of them were subject to deplorable living conditions with no way out. Our members were shocked at the conditions they were living in. यानी कि उनकी हाल बहुत ही बुरी थी, बहुत ही बुरे हाल में वे रह रहे थे। और गौरव जी, इन 64 लोगों को पुलिस ने छुड़ाया, और पुलिस ऑफिसर्स जो थे वे खुद ही शॉक थे। These 64 workers were forced with promises of a better life, decent wages, quality housing, and eventually documentation, Alameda continued. These are almost always false promises. डिप्टी चीफ अलेमीडा का कहना है कि ये जो 64 लोग थे, उन्हें मेक्सिको से चुपके से कनाडा लाया गया, ये वादा करके कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे काम करने के लिए, उनको अच्छे अच्छे घर मिलेंगे रहने के लिए, और उनको बाद में जब वे काम करेंगे तो उनको बाद में लैंडेड पेपर्स भी मिल जाएंगे। और चीफ अलेमीडा का कहना है कि ये जितने भी ये सब वादा थे सब गलत थे, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। नवंबर 2022 में पुलिस का कहना है कि पिछले साल नवंबर में उन्होंने ये पाया कि कुछ मैक्सिकन्स जो है वो ओंटारियो में काम कर रहे थे, और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था एक ऑर्गेनाइज ग्रुप, क्रिमिनल ग्रुप द्वारा। और उसी समय इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई गौरव जी, और ऐसा बतलाया गया है कि जो
ये वर्कर्स है उनको जब गैर कानूनी से कनाडा में लाया जाता था, उन्हें एक फार्म से दूसरे फार्म ले जाया जाता था काम कराने के लिए और उन्हें पे भी नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों को चार्ज किया गया है और उनको अभी जल्दी ही कोर्ट में लाया जाएगा। गौरव, पुलिस ऑफिसर्स का कहना है जो 64 वर्कर्स रेस्क्यू किए गए हैं उनमें महिलाएं भी हैं और मर्द भी हैं और उनकी उम्र जो है 20 से लेकर 40 के बीच है और उन्हें अब सभी को वापस मेक्सिको भेज दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जो जिन लोगों को चार्ज किया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैनेडियन या मेक्सिकन है। एक डायरेक्टर ऑफ सीबीएसई कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी डेविड गेलोस का कहना है कि वे इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहते, केवल यही कहना चाहते हैं कि ये जो 64 मेक्सिकन्स थे, वो विक्टिम्स थे। जी। उमेंद्रा जी, एक बड़ी कंपनी है ड्रग्स बनाने वाली एली लिली अमेरिका में, तो उन्होंने कहा है कि इंसुलिन के प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाई जाएंगी, लेकिन कनाडा के लोगों को ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? गौरव जी, ये मिलनी चाहिए लेकिन मिल क्यों नहीं रही ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एली लिली जो है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उन्होंने जो इंसुलिन प्रोडक्ट्स है जो ज़्यादातर जो लोग डायबिटीज़ और जिनकी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन को। ये बहुत ही ज़रूरी है उनके जीने के लिए गौरव जी। और एली लिली का कहना है कि उन्होंने अमेरिका में अपनी जो प्रोडक्ट्स है उनके प्राइस आधा से भी ज़्यादा काट दिया। कई जगह पर उन्होंने 75% से काट दिया है। लेकिन कनाडा में उनकी दाम नहीं घटेगी। ये जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है एली लिली उनका कहना है कि उनकी वे सबसे बड़े दुनिया के एक सबसे बड़े इंसुलिन प्रोड्यूसर्स है और वे प्राइस अमेरिका में ही काटेंगे। लेकिन उनका कहना है कि जो प्राइस उनका होगा अमेरिका में $25 यूएस या $35 कैनेडियन एक एक वाइल के लिए गौरव जी। और लेकिन वो किसी कारणवश वे कनाडा में ये नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि ये अफोर्डेबल जो सिचुएशन है वो कनाडा में डिफरेंट है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी सिचुएशन जो कनाडा में डिफरेंट है। यहाँ पर लोगों को शायद जो कवरेज मिलती है एमएसपी के द्वारा इसीलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में वहाँ लोगों के पास एमएसपी नहीं है, यूनिवर्सल मेडिकेयर नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पर इस तरह के ड्रग्स जो है जैसे कि इंसुलिन उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए गौरव जी अमेरिका में वे दाम कम कर रहे हैं, कनाडा में नहीं करेंगे क्योंकि एली लिली का कहना है कि कनाडा के जो लोग हैं कैनेडियंस हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इंसुलिन लेने खरीदने के लिए क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल मेडिकल कवरेज है, सभी को ये हमारे कवरेज के द्वारा मिलता है। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के लिए इलिसिट ड्रग्स का मसला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। हमको पता है कि बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। तो अभी एक खबर में पढ़ रहा हूँ कि कैनबिस कंपनी को कोकेन यूज करने का परमिशन न मिल गया है। तो इसके बारे में प्रीमियर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, उनको इसके बारे में बताया नहीं गया। हाँ जी, बीसी के प्रीमियर डेविड ईवी का कहना है कि वो इस बारे में ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक कैनबिस कंपनी को कैसे अप्रूवल मिला कि वे कोकेन को मैन्युफैक्चर करे, प्रोड्यूस करे और फिर बेचे करो जी। उनका कहना है कि वे जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ। उनका कहना है यानी कि बीसी के इस कैनबिस कंपनी का कहना है गौरव जी जिसका नाम अडास्ट्रा लैब्स है, लैंगली की कंपनी है। उनका कहना है कि उन्हें हेल्थ कनाडा ने कोकीन बनाने की जो सब्सटेंस है जिससे कोकीन बनती है उनकी अप्रूवल दी है और एडस्टार लैब्स जो लैंगली की कंपनी का कहना है कि उन्हें एक अमेंडमेंट दिया गया है कि उनकी डीलर लाइसेंस जो है उसके साथ वे 250 ग्राम्स की कोकीन जो कुछ 9 आउंसेस होती है गुरु जी उनको वे यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सके। वे कोका लीव्स जो है वो साउथ अमेरिका से इंपोर्ट करके यहाँ पर ये सिंथेसाइज करके इस ड्रग्स को कोकेन को बना सकते हैं। उनका कहना है कि उन्हें हेल्थ कनाडा ने फरवरी 17 तारीख को अप्रूवल दी है और एडस्ट्रा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माइकल फोर्ब्स उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा कि हार्म रिडक्शन इज ए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट and mainstream topic which we are staying at the forefront of drug regulation across the board. We proactively pursued the amendment to our dealer license to include the cocaine back in December 2022. उनका कहना है कि
उन्होंने हेल्थ कनाडा से अपने लाइसेंस में चेंज की मांग की, जिससे कि वो कोकीन को प्रोड्यूस करके यहाँ पर बेच सके। वी विल एवेलुएट, उनका कहना कि बाद में वो एवेलुएट करेंगे कि किस तरह से वो सही यानी कि साफ कोकीन को वो यहाँ पर बांट सके। कंपनी का कहना है कि वे उन्हें ये भी परमिशन दी गई है कि वे प्रोसेस कर सके, प्रोड्यूस कर सके, बेच सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके 35 आउंसेस के साइलोकोबिन और सिलोकिन, जो कुछ और ड्रग्स है गौरव जी। लेकिन हमारे जो प्रीमियर हैं डेविड भी उनसे इस बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना है कि वे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको परमिशन मिल गया बिना बीसी के सरकार से सलाह मशविरा करने। द शॉर्ट आंसर इज दैट इट वाज astonished that I was astonished by this announcement, EB said. उनका कहना है, EB का कहना है कि इस अनाउंसमेंट से वे शॉक हो गए। I understand that this company has indicated Health Canada has given them some kind of authorization. It is not part of our provincial plan. If Health Canada did in fact do this, they did it not only without engaging with the provinces, but they did it without notice to us. उनका कहना है, डेविड प्रीमियर का कहना है कि अगर हेल्थ कनाडा ने इस कंपनी को परमिशन दी है कोकीन बनाने के लिए और बेचने के लिए यहाँ पर, तो उन्होंने बिना बीसी के प्रोविंस से सलाह मशविरा किए ही ये किया है, और उन्होंने इस सरकार को नोटिस भी नहीं दी, कोई बतलाया भी नहीं उन्हें। वी विल गेट आंसर्स फॉर ब्रिटिश कोलंबियंस अबाउट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव एंड वी विल मेक श्योर ब्रिटिश कोलंबियंस गेट the answers they deserve about this. उनका कहना है कि हम जरूर जवाब लेंगे हेल्थ कनाडा से और सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अप्रूवल कैसे मिल गया इस कंपनी को। बीसी के ऑपोजिशन लीडर जो है लिबरल पार्टी के केविन फेल्कन, उन्होंने भी इस बारे में बातचीत की और उनका कहना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ कनाडा ऐसे निर्णय लेने से पहले वो ब्रिटिश कोलंबियन से, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार से सलाह मशविरा करे, बातचीत करे। एज वी हैव सेड फ्रॉम द बिगिनिंग, द decriminalization program the NDP is rushing headlong into. Our comment is that there is effective decriminalization for amounts of 2.5 grams or less, which the police chief told me, and I agree. But the guardrails put in place by the federal government were spelled out really clearly. The BC NDP has not fulfilled any of the requirements. तो दोनों गौरव जी हमारे प्रीमियर जो डेविड ईवी और उनके ओपोजिशन, हमारे ओपोजिशन लीडर जो केविन फिल्कन है, वो इस बात से चिंतित है कि क्यों अगर हेल्थ कनाडा ने एक्स्ट्रा को अप्रूवल दी है तो क्यों उन्होंने इस तरह से बिना ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार से बातचीत किए हुए अप्रूवल दे दी। उमेंद्रा जी, बड़ी लंबी चली जांच मनी लॉन्ड्रिंग की, हम इंतजार करते रहे इतने साल, लेकिन न किसी को चार्ज नहीं किया गया। डेविड ईबी ने यह भी कहा कि सेकंड ओपिनियन ले ली जाए। अभी प्रीमियर चाहते हैं कि फेडरल सरकार ही इस कानून में कुछ चेंजेस कर दे। गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि जिस कारण इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर ने चार्जेस लगाने से इनकार किया, उनका कहना है कि ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ना केवल मनी लॉन्ड्रिंग की गई, कि पैसों को जो गैर कानूनी पैसे हैं उनको लाकर लौंडा किया गया, यानी कि उनको साफ कर दिया गया। ना केवल ये किया गया, लेकिन इस पैसे को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग में, वो पैसे क्रिमिनल यानी गैर कानूनी काम से ही इस्तेमाल किए गए थे, यूज किए गए थे, पाए गए थे या बनाए गए थे। तो गौरव जी, ये जो बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस है और इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर, उनका कहना है कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन हम ये नहीं प्रूव कर सकते हैं कि जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो किस गैर कानूनी काम से बनाए गए, ये हम नहीं प्रूव कर सकते। इसीलिए हम कोर्ट इस केस को लेकर हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम चार्जेस नहीं ले करेंगे। तो हमारे जो प्रीमियर हैं उनका कहना है कि वे अब सरकार के, फेडरल सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वे इस तरह के कानून लाए कि मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी हो, चाहे वो गैर कानूनी से रास्ते से कमाए गए पैसे हो या किसी और रास्ते से कमाए गए पैसे हो, किसी भी तरह पैसे हो, अगर उसको मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया जाता तो ये गैर कानूनी होगा। तो इसीलिए डेविड ईबी का कहना है कि वे चाहते हैं कि जो फेडरल सरकार है ये फेडरल को बदल दें। जी,
उमेंद्रा जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है कि अमेज़न के जंगलों में एक व्यक्ति कीड़े-मकोड़े खाकर और खूंखार जानवरों का सामना करते हुए 31 दिन तक जिंदा रहा। गौरव जी, ये बहुत ही जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई शायद जैसे कि मूवी की स्क्रिप्ट हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में शायद ये मूवी बन भी जाएगा। एक 30 वर्षीय आदमी जो है गौरव जी, बोलिविया का रहने वाला है, और ये 21 दिन 31 डेज ये अमेज़न जंगल में था। गौरव जी, ये जो जंगल में ये जो जंगल है, बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, और ये जनवरी 25 तारीख को खो गया था, जब वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग कर रहा था, एक हंटिंग ट्रुप में था, और वो अलग हो गया, खो गया। और ऐसा बताया जाता है कि ये आदमी, जिसका नाम है जोनाथन अकोस्टा, वो 4 और लोगों के साथ था, जब वो बोलिविया के नॉर्दर्न बोरेस रीजन में हंटिंग करते हुए खो गया, अपने दोस्तों से अलग हो गया। और उनके पास बहुत ही कम सप्लाईज थे, और एक ही शॉटगन था, और उसमें केवल एक ही गोली थी गौरव जी, इस बंदूक में। और जब वो 21 दिन तक जंगल में रहा, तो वो कीड़े-मकोड़े खाकर जिंदा रहा, और पानी पीकर जिंदा रहा गौरव जी वहाँ पर। और पानी उन्होंने अपने बूट्स में कलेक्ट की। बूट्स में, अपने जूते में पानी कलेक्ट करके जूते में की पानी पी। वो साथ-साथ में फ्रूट्स ज़्यादातर पपाया और गुआवा फ्रूट्स खाकर वो जिंदा रहा। वो कई बार उनके ऊपर जो जानवरों हैं, जंगल जानवर वहाँ पे, उन्होंने उनके ऊपर हमला की गौरव जी, जिनमें जैगुआर्स शामिल हैं, एंट ईटर्स, एलिगेटर्स, सभी ने उनके ऊपर हमला की, लेकिन वो बचता रहा। उनका कहना है कि उन्होंने एक अपना जो बंदूक का एक ही गोली था, उसको इस्तेमाल किया कुछ जंगल जानवरों को डराने के लिए, और फिर वो अपने आप को बचाता ही रहा, और 31 दिन बाद गौरव जी उसको फिर पाया गया। जी, उमेंद्रा जी, अगर आपको 60 मिलियन की लॉटरी लग जाए तो आप पहले दुनिया घूमने जाओगे या घर खरीदोगे? नहीं गौरव जी, गौरव जी, पहले मैं तो बैठकर सोचूँगा कि मैं करूँ क्या? ये पैसे मिल जाए, इतना ज़्यादा पैसे तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले शायद अपने लॉयर और अकाउंटेंट से बात करना चाहिए, और इसी तरह गौरव जी, एक माध्यम के एक किया गिबा जो है, उन्होंने $60 मिलियन की लॉटरी जीती है वो, और वो बहुत ही खुश है, और वो घूमने जाएगी, घर भी खरीदेगी। तो गौरव जी, $60 मिलियन अगर आप जीतो कैनेडियन, तो कुछ भी कर सकते हो। और इतना ज़्यादा पैसे वो कैसे खर्च करेंगे, क्या करेंगे, इसके उस बारे में भी वो सोच रही है। तो उनको बहुत-बहुत मुबारक हो गौरव जी। ये खबर, जब इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि मार्कम ओंटारियो के ये लेडी जो है, जो केयरगिवर है, उन्होंने ये जीता है $60 मिलियन के। तो इधर से एक और खबर आई है कि वैंकूवर आइलैंड के सैनिक शहर पर, यानी कि नॉर्थ सैनिक शहर पे गौरव जी, किसी ने $55 मिलियन की एक लॉटरी जीती। ये $55 मिलियन की लॉटरी की ड्रॉ, लोटोमैक्स की ड्रॉ पिछले हफ्ते गौरव जी, पिछले मंगलवार की ये ड्रॉ हुई, और अभी तक ये नहीं बतलाया गया कि जीता किसने है। द विनर हैज नॉट कम फॉरवर्ड, लेकिन नॉर्थ सैनिक में ये टिकट खरीदा गया था, तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसी छोटे से शहर में किसी ने $55 मिलियन जीता है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, कल भी हमने एक प्रेम कहानी के बारे में बात की थी। अभी मेरे ख्याल में जुदा होने का वक्त है। एक बॉयफ्रेंड बहुत ही फॉर्मल स्टाइल में अपने ब्रेकअप की एप्लीकेशन लिख रहा है अपनी प्रेमिका को। और जी, ब्रेकअप तो वैसे ही मुश्किल होता है, और जब उसको आप बिजनेस की तरह फॉर्मलाइज कर देते हो, तो और भी मुश्किल हो जाता है। और किस तरह से आप ये लिखोगे गौरव जी, ये फॉर्मल चिट्ठी कि मैं आपसे अब अपना रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ, और किस लिए तोड़ रहा हूँ गौरव जी। इसी तरह इंडिया में एक व्यक्ति ने अपने प्रेमिका के पास फॉर्मल तौर पर, किसी कोई टेक्स्ट पे नहीं, कोई ईमेल पर नहीं, लेकिन फॉर्मल तौर पे, जैसे कि हम चिट्ठी लिखते हैं अपने बॉसेस के पास, या किसी बिज़नेस के पास चिट्ठी लिखते हैं पॉलिटिशियंस का, उस तरह से फॉर्मल तौर पे उन्होंने अपने प्रेमिका के पास चिट्ठी लिखकर और अपनी रिलेशनशिप तोड़ने की बात की है। जी,
उमेंद्रा जी, सरी में एक म्यूजिकल फेस्टिवल को फिर से कैंसिल कर दिया गया है, तो अभी तो कोविड नहीं है, और ये भी बताएं कि क्या जो टिकट लोग खरीद चुके थे उनका पैसा वापस होगा कि नहीं? सौरभ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो कोविड जैसे कि आपने कहा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो फेस्टिवल है, पहले तो लोग कहते थे कोविड के कारण फेस्टिवल कैंसल हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो कैंसल फेस्टिवल है, सरी के बहुत ही पॉपुलर FBDED फेस्टिवल है, उसको कैंसल किया जा रहा है म्यूजिक फेस्टिवल पर, क्योंकि अभी वे ऑर्गेनाइजर्स प्लान कर रहे हैं कि क्या होगा अलग। जो रिफंड्स है गौरव जी, जून में ये होने जा रहा था म्यूजिक प्रोग्राम, तो ये जो रिफंड्स है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, लोगों को उनकी रिफंड्स मिल जाएगी। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये उनको पैसे मिल जाएगी, और आने वाले दिनों में जो FBDED है, वो उनके ऑर्गेनाइजर्स जो है वे ये घोषणा करेंगे कि आगे वे क्या करेंगे, कि व्हाट्स गोइंग टू बी। ऑर्गेनाइजर्स ने अपने फेसबुक पेज पर कल गौरव जी ये लिखा है कि ये प्रोग्राम अब जून की जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो कैंसिल की जा रही है। आपकी जो रिफंड्स है ऑटोमेटिकली आपको प्रोसेस करके मिल जाएगी, और आप इस हमारी फेसबुक देखते ही रहिए, आगे चलकर पता चलेगा कि क्या होगा। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।